हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूँ प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका ब्लॉगर में। तो आज है 14 तारीख और मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आशा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मिलते हैं अपनी इसी वीडियो में आगे, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ चूल्हे पर। बच्चों की थी छुट्टी, आज था संडे, तो कोई जल्दबाजी भी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने जो सब्ज़ी है ये चूल्हे पे बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो दिखाते हैं आपको, चलिए मिलते हैं। राधे राधे जी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी चूल्हे पर, क्योंकि आज बच्चे हैं जो स्कूल गए नहीं थे, कोई इतनी जल्दबाजी भी नहीं थी, तो इसके लिए मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने आ गई थी चूल्हे पर। क्योंकि सुबह सुबह जल्दी होती है तो हम गैस पे बनाते हैं, तो आज था संडे तो सोचा कि आज चूल्हे पे बना ली जाए। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च कट कर लेती हूँ और अदरक है जो मैंने ग्रेट करके एक बर्तन में, मतलब जिसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च काटे हैं, उसी में मैं मतलब ग्रेट करके अदरक डाल लेती हूँ थोड़ी सी, और कुछ टमाटर हैं जो वो कट कर लेती हूँ। तो इनको कट करने के बाद मेरी जो कढ़ाई है वो हो रही है गर्म, उसमें मैं डाल दूँगी तेल। तो उसके बाद मैं छौंक लगाऊंगी अपनी सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई है जो वो गर्म हो चुकी है, उसमें मैं पहले जीरा और फिर हींग डाल करके, और जैसे ही मेरा छौंक हो जाएगा तो मैं टमाटर, अदरक और हरी मिर्च जो मैंने काटी हैं उनको इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो टमाटर अदरक है जो वो डाल दूँगी। अदरक मेरी जो रह गई थी मैं उसको चमचे से करके निकाल करके उसमें डाल देती हूँ। तो इसको मैं ज़्यादा टमाटर को ग्रेवी ज़्यादा नहीं करूँगी इसकी, बस इसमें मसाले डाल करके, जैसे जो हमारे सिंपल मसाले हैं, सूखा धनिया और हल्दी, मिर्च, नमक, यही डालूँगी। और इनको डाल करके बस हल्का सा ही फ्राई करूँगी। टमाटर को ज़्यादा मैश नहीं करना है, तो इसलिए, और इससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और चूल्हे की सब्ज़ी का तो अलग ही टेस्ट रहता है। तो यहाँ पर मेरे जो मसाले वो मैंने डाल दिए। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगी। उसके बाद फिर अपनी हल्की सी ये ग्रेवी होगी, जैसे ही तेल हल्का सा, कढ़ाई जो तेल हल्का सा छोड़ देगी तो मैं तुरंत इसमें अपनी आलू गोभी डाल दूँगी। तो हमारी जो ग्रेवी है वो मोस्टली बन करके रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू और गोभी। और आलू गोभी डालने के बाद मैं इसको सूखी सी ही चला करके इसको एक बड़े से, मतलब थार लगा लो या कुछ भी जो इस पर सेट बैठ जाएगा, ऐसे बर्तन से इसको ढक करके मैं इसको पहले ऐसे ही पकाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी करूँगी। थोड़ा पानी करने के बाद फिर मैं इसको आंच पर पकने दूँगी। तो इससे हमारी जो सब्ज़ी है बहुत ही अच्छी बनती है और कलर भी बहुत प्यारा, मतलब अच्छा कलर आता है। और बिल्कुल मतलब कि ज़्यादा ऑयली भी ना हो करके बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो मिलते हैं, बने रहिए हमारी इसी वीडियो में आगे भी। तो आगे मिलते हैं आप सभी से। तो यहाँ पर मैं अपनी आलू गोभी की सब्ज़ी है उसको ऐसे ही पकाती रहूँगी, मतलब हल्का सा बीच में चलाऊँगी, फिर ढक करके रख दूँगी। तो एक तरफ है जो ममता है, मेरी देवरानी है, वो बच्चों को जगाती है, तो बच्चों को जगाने के लिए पहुँच जाती है अंदर। मैं यहाँ पर अपनी सब्ज़ी रख देती हूँ और बाद में देखूँगी। तो बच्चे हैं ये।
रक्षा में राधे श्याम, हाथ जोड़ के करो। चाचू अपना दूध ले लो, ठीक है? थोड़ी देर पकड़ ले बच्चे, पकड़ लो। उधर बच्चे उठ चुके हैं और दूध पी चुके हैं और इधर मेरी जो सब्ज़ी है वो बन चुकी है। तो यहाँ पर सब्ज़ी को उतार करके मैं एक बर्तन में खिला लूँगी और सब्ज़ी को खिलाने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी अपनी रोटियाँ बनाने के लिए चूल्हे पर। और जैसे ही मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू गोभी की, और तो बच्चों की फरमाइश आई थी कि आज चीले का जो रायता है वो भी बनाना मम्मी, क्योंकि आज था संडे। तो बोला, सक्षम ने बोला था कि मम्मी आज कोई जल्दी नहीं है तो आज आप हमारे लिए रायता और बना दो, चूल्हे की रोटी, आलू गोभी की सब्ज़ी और चीले का रायता। तो यहाँ पर मैं पहले अपनी रोटियाँ बना लेती हूँ। रोटियाँ बीच में मैं अपनी जो आज जैसे श्राद्ध चली हुई हैं तो रोटी काटने की हैं जो उनको काट देते हैं और रोटियाँ बनाने बीच में, मतलब कि ठाकुर जी के भोग के लिए भी निकाल दूँगी मैं 2 रोटी, और काटने के लिए जो कनागत की कटती हैं, और मतलब जो अपनी रोटी है नॉर्मल उनको मैंने, हमारी जैसी रोटी हैं ये कट चुकी हैं, और भोग की रोटी हैं जो वो हमारे जो ठाकुर जी को भोग लगेगा मैं उनको भी बना करके रख लूँगी। बाकी की रोटियां हैं मैं वो बाद में बनाऊँगी, पहले इन रोटियों को बना करके बीच में चीले का रायता ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर भोग लगेगा और रायते को बाद में बनाऊँगी तो रोटियाँ भी ठंडी होती चले जाएंगी, फिर बच्चे भी नहीं खा पाते, वो बीच में बोलने लगते हैं कि मम्मा हमें खानी है। तो इसलिए जो 4-5 रोटी हैं वो मैं और बना करके, बाकी की रोटियां हैं वो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि मेरा जो बेसन का बैटर है वो भी घुल चुका है। तो रोटियां बनने के बाद मैं बनाऊंगी रायता। तो यहाँ पर है मैं जो चीले हैं बना रही हूँ, चीले बनाती रहूँगी तो मेरी देवरानी है वो मेरे से फिर आकर के कुछ कहेगी। देखिए जी, आज हमारी थाली में क्या क्या लगा है ठाकुर जी के लिए। ये चीले का रायता, गुलाब जामुन, आलू गोभी की सब्जी और रोटी चूल्हे की। तो अब हमारा लगेगा ठाकुर जी को भोग। तो यहाँ पर है मैं जो ठाकुर जी की रोटियाँ होती हैं उनका भोग होता है, उनको लेकर के ठाकुर जी को लगाने के लिए चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो कान्हा जी हैं वो तैयार मिलते हैं। तो देखिए मैंने अपने कान्हा जी का भोग जो रख दिया, और देखिए हमारे कान्हा जी हैं, हमारी राधा रानी हैं, हमारे जो भगवान जी हैं वो आप सभी को कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ठाकुर जी के लिए श्रृंगार होता है वो डेली ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी को भोग लग चुका है। और जैसे कि बताया था मैं जा रही थी रोटी बनाने के लिए, उसके बाद मेरी जो रोटी है जो वो बन चुकी है, रायता है वो भी बन चुका है, और उसके बाद मेरा जो भोग भी लग चुका है। मैं बस अभी जस्ट रोटियों बना करके, अब टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है 9 बजने में 10 बजने में, सॉरी 15 मिनट है, मतलब कि 9:45। और इस टाइम तक हमारा जो है वो काम मोस्टली हो जाता है, इस टाइम तक हमारा काम सारा टोटली हो जाता है। लेकिन आज है कि बच्चों की वजह से बच्चों लेट उठना, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खाना, इसी वजह से आज हमारा इस टाइम ये हो चुका है कि अभी हमारा जो काम है मैं वो दिखाती हूँ, क्या क्या काम अभी हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो दिखाने चलती हूँ। बाहर है, मैं वो अपनी वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि बाहर चल रहा था सप्ताह उसके लिए हवन, तो माइक में यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि आपको बोलूँगी नहीं। मेरा जो काम है रह रहा है मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी अभी नहीं तो हमारी झाड़ू लगी थी, हमारा जो चूल्हा था वो अभी ऐसे पड़ा हुआ था, मैं उसके बाद इसको समझाऊँगी। ऊपर से मैं दिखा रही थी कि हमारे जो कपड़े हैं वो भी रह गए थे, क्योंकि आज
बिजली ने हमें धोखा दिया था। बिजली बिल्कुल भी आई नहीं थी। तो यहाँ पर बच्चों का है खाना पीना चल रहा था, तो किचन में लगी हुई थी ममता, तो वो बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं जो चूल्हा है वो उसको पहले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू से जो साइड में होता है उसको उठा देती हूँ। उसके बाद मैं चूल्हे का मुंह है जो साफ़ कर देती हूँ, मतलब चूल्हे को भी नहला देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने चूल्हे की बिल्कुल अच्छे से लिपाई कर दूँगी। लिपाई करने के बाद जो बाकी का हमारा झाड़ू पोछे का काम रहेगा मैं उसको करवा के फिर नहा करके मुझे जाना था अपने जो भागवत बैठी हुई है उसकी परिक्रमा लगाने। आज मैं हो गई थी लेट, क्योंकि बच्चों की वजह से हम जल्दी से उठने में और उसमें लेट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चूल्हे की लिपाई कर देती हूँ। चूल्हे का काम भी हमारा अगर जैसे हम कर दें तो इसकी लिपाई भी बहुत ही ज़रूरी रहती है। तो यहाँ पर इसकी साफ़ सफाई करने के बाद मैं और बाकी का काम जो हमारा हो जाएगा उसके निपटाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी। नहा करके फिर मैं हो जाऊंगी रेडी। रेडी होने के बाद फिर मैं जाऊंगी अपनी भागवत कथा की परिक्रमा देने के लिए। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी सप्ताह की, मतलब जो भागवत है उसकी परिक्रमा देने के लिए। तो यहाँ पर मैं जाती हूँ परिक्रमा देने के लिए। तो परिक्रमा देने के बाद फिर मैं आऊँगी घर वापस। तो लगाते हैं अपनी परिक्रमा। तो यहाँ पर परिक्रमा देने के बाद घर पर जा कर के मैं खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद मुझे जाना था दिखाने के लिए, तो मैं जाती हूँ दवाई लेने के लिए। तो मेरा जो फ़ोन है वो मेरी जो परिक्रमा वाली वीडियो है वो ही लास्ट बन पाती है। उसके बाद मेरा फ़ोन है जो वो पता नहीं उसमें क्या हो जाता है, उसके टच में वो टच बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो मुझे उसको भी दिखाना था। तो जहाँ पर हम दवाई लेने गए थे वहीं पर पास ही में था वो, मतलब उसकी शॉप जो दुकान उसकी जिसको मुझे फ़ोन दिखाना था। तो मेरा फ़ोन पहली तरफ से ठीक हो जाता है। उसके बाद मैं जब आती हूँ तो आते टाइम मैं ये क्लिप बनाती हूँ। तो ये है मेरी उस तरफ से आते हुए की क्लिप। तो यहाँ पर मैंने जो वीडियो में देखा है, जैसे मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, तो ये इस जगह की पहचान करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये जगह कौन सी है। और तो घर आप आते टाइम भैया हैं जो वो बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले कर के आते हैं, और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने गांव। तो यहाँ पर आकर के हम लेते हैं बच्चों के लिए थोड़ा सा जूस। तो जूस लेने के बाद उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको हमारे गांव की जो है गली, वो तो अपने गांव का रास्ता और गली मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो उसके बाद जूस जैसे हमारा बन जाता है तो हम जूस को लेकर के चल देते हैं अपने गांव के अंदर। तो इसी हिसाब से हम अपने गांव के अंदर पहुंच कर के मैं पहुंच जाऊंगी घर पहुंच कर के मैं फिर देखूंगी, क्योंकि देवरानी है उसने अपना जो मैं यहाँ पर नहीं थी तो मैं क्लिप भी नहीं पर बना पाई थी, तो उसने खाना बना दिया था। खाने में बनाया था दाल चावल और रोटी। तो
मैं घर जा कर के आप सभी को दिखाऊंगी। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो है ये अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और कमेंट करके ये ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कहाँ से अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या नहीं है। तो तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लग रही है। तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए, और एक लाइक तो अगर आप वीडियो को देखते हो तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, तो एक लाइक तो बनता है। तो यहीं पर मैं आ जाती हूँ घर। तो मेरी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, और प्लीज़ 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 कमेंट और लाइक तो बिल्कुल करना ही करना, और हो सके तो मेरी वीडियो को पूरा देखना। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से इजाज़त, और मम्मी का खाना है जो मैं वो घाल करके मम्मी को दे देती हूँ। तो इसी के साथ मेरी आप सभी से शुभ रात्रि, क्योंकि अब इसके बाद तो हमारी रात ही होगी। आप देखोगे मेरे अगले दिन ये वीडियो। इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यारी प्यारी राधे राधे।